आभा योजना के बावजूद जीएमसी ओपीडी में भारी भीड़। अस्पताल में मैनुअल तरीके से कट रही 75% पर्चियां। अन्य अस्पतालों में भी पर्ची के लिए छूट रहे लोगों के पसीने। सीमावर्ती सांबा जिले में बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था। हाईवे से लेकर सीमावर्ती इलाकों में लगे नाके। स्वतंत्रता दिवस के चलते चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। बचेल यात्रा में बढ़ता जा रहा आस्था का सैलाब। 55,000 श्रद्धालु नवा चुके मां के दरबार में शीश। जम्मू से 17 अगस्त को रवाना होगी मां की छड़ी। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत करते हैं। जीएमसी जम्मू आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण शुरू होने के 4 महीने बाद भी भीड़ मुक्त नहीं हो पाई है। ओपीडी परिसर में 25% पर्ची मैनुअल आधार पर ही काटी जा रही है। शहर के अन्य अस्पतालों में भी पर्ची के लिए तीमारदारों और मरीजों के पसीने छूट रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, जीएमसी जम्मू आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत जो ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण होता है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, वो शुरू होने के 4 महीने बाद भी अभी भीड़ जो है वो मुक्त नहीं हो पाई है। और इस पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा। शिल्पा, क्या वजह है ये भीड़ अभी जो है वो कम नहीं हो पाई है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से आभा ऐप को लाया गया था, यानी कि आभा ऐप लाने का मकसद ये था कि भीड़ को कम कर दिया जाए और पेशेंट जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो रवाना हो जाए और डॉक्टर को चेकअप करवा के वो अपने घर लौट जाए। यानी कि जो मकसद था भीड़ कम करने का, लेकिन अब वही भीड़ जो है वो पेशेंट की देखने को मिल रही है। यानी कि जहाँ पर आभा ऐप को लाया गया और अब आभा ऐप जो है वो काफी ज्यादा, यानी कि लोगों का ऑनलाइन जो है वो पंजीकृत नहीं हो पा रहा है। यानी कि काफी कम लोगों का पंजीकृत हो रहा है और उन पेशेंट को जो है वो मैनुअल पर्ची जो है वो लेनी पड़ रही है। अगर मैं बात करूं जीएमसी हॉस्पिटल की, तो वहां पर जो है लगभग ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं, जो कि आंकड़ों की बात करें तो कई सारे पेशेंट्स हैं जिन्हें जो है उनका आभा ऑनलाइन के जरिए से पंजीकृत हो तो रहा है, लेकिन कम हो रहा है, कम पेशेंट का हो रहा है और काफी लंबी लंबी कतारों में जो है वो पेशेंट को इंतजार करना पड़ रहा है। उसमें वजह क्या है शिल्पा? उसमें वजह क्या है? क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है या इस तरह की कोई वजह सामने आई है? देखिए, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास फोन जो है वो काफी ज्यादा छोटे हैं, यानी कि जो कीपैड फोन यूज करते हैं उनके लिए हालांकि स्टाफ को भी अरेंज किया गया है, लेकिन स्टाफ जो है वो काफी ज्यादा कम है जो कि अरेंज करके उन्हें ऑनलाइन पंजीकृत करके उनके दे रही है। लेकिन जो जिनके पास स्मार्टफोन है वो भी जो है वो ऑनलाइन पंजीकृत करवा रही है, लेकिन उतना ज्यादा जो है वो पंजीकृत नहीं हो पा रहा है। अब लोगों को, पेशेंट को जो है वो मैनुअल में, यानी कि लंबी लंबी कतारों में जो है वो खड़ा होना पड़ रहा है और मैनुअल पंजीकृत जो है वो, यानी कि मैनुअल पर्ची जो है वो उन्हें देनी पड़ रही है। अगर मैं बात करूं जिस तरीके से ऑर्थो सर्जरी की या फिर जो नेत्र की ओपीडी है, वहां पर लगभग जो है वो पेशेंट 2000 के करीब आते हैं और जिनका फायदा सिर्फ, यानी कि आभा ऐप का फायदा जो है वो लगभग 500 के करीब जो है वो उस सुविधा का लाभ उठा पा रही है और जो बाकी पेशेंट है 2000 से सिर्फ 500 आभा ऐप का जो है वो फायदा उठा पा रहे हैं, लेकिन जो बाकी पेशेंट है उन्हें लंबी लंबी कतारों में जो है वो इंतजार करना पड़ रहा है। और यही हाल जो है वो दूसरे हॉस्पिटल्स का भी है। साइकेट्रिक हॉस्पिटल की बात करें या फिर एसएमजी हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर भी अब लोगों को जो है वो लंबी लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। तो क्या हम मान सकते हैं शिल्पा, तो हम मान सकते हैं जो ये कहीं ना कहीं एक मुहिम या एक कदम उठाया गया था वो सफल नहीं हो पाया है? देखिए, साफ तौर पर ये फेल नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी आभा ऐप जो है वो जारी है, लेकिन जहां तक ये आभा ऐप को लाने का मकसद ये था कि भीड़ को कम कर दिया जाए और जल्दी से जल्दी जो है, यानी कि पेशेंट का पंजीकृत हो। लेकिन जब पंजीकृत होने की बारी आती है, यानी कि ऑनलाइन पंजीकृत होने की बारी आती है, तो काफी ज्यादा समय लग रहा है और समय लगने के कारण जो है वो पेशेंट इंतजार कर रहा है, जिसके चलते पेशेंट को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि कई सारी बीमारियों से जूझते हैं, उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती है, तो उन्हें जो है वो काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। यानी कि जो आभा ऐप को लाया गया है, कहीं ना कहीं अब वो विफल जो है वो होती हुई नजर आ रही है और आने वाले समय में ये भी देखने को मिल सकता है, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी
जानकारी आ रही है कि आभा ऐप को जो है वो जल्द ही बंद भी किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, अपडेट देने के लिए। और कहीं ना कहीं जो कदम यहां पर उठाया गया था वो पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा है। आभा ऐप जिसके जरिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते थे, और यहां पर वो होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से लंबी लंबी कतारों में लोगों को खड़े रहना पड़ रहा है। उसके बाद ही उनको पर्ची मिल पा रही है। तो इस स्वतंत्रता दिवस को अब मात्र 3 दिन शेष रहते सीमावर्ती सांबा जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सांबा में जम्मू पठानकोट हाईवे के साथ साथ सीमावर्ती इलाकों की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर पुलिस ने कड़ी नाकाबंदी कर ली है, और वहां हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच करने के अलावा उनमें सवार लोगों से भी कड़ी पूछताछ के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। सांबा के एसएसपी बेनाम तोष ने भी शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में जिले की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। तो तस्वीरें हैं सांबा से, जहां पर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले वहां पर सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हर एक आने जाने वाली गाड़ी जो है उसको वहां पर चेकिंग की जा रही है। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, जरा बताइए किस तरह की तैयारियां वहां पर पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही हैं 15 अगस्त को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि 15 अगस्त से हम पहले देख रहे हैं कि सिक्योरिटी सिनेरियो को पुख्ता किया जा रहा है। यानी नेशनल इवेंट इंडिपेंडेंस डे को लेकर बात करें तो जिस तरह से जोश के साथ जो ये सेलिब्रेशन की जाएगी 15 अगस्त की, उसी को लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर हाईवे तक जो सुरक्षा व्यवस्था उसे चाक चौबंद कर दिया गया है। अगर बॉर्डर इलाकों की बात करें तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की गई है। वहां पर बीएसएफ लगातार पेट्रोलिंग कर रही है दिन रात, और उसी के साथ साथ वहां पर भी नफरी को बढ़ाया गया है। दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पहले भी अक्सर देखा है कि पाकिस्तान जो है वो इसी फिराक में रहता है कि आतंकी घुसपैठ यहां भारतीय सीमा में कराई जाए, यहां माहौल को खराब किया जाए, यहां जो है वो ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप भेजी जाए। इसी मंशा से पाकिस्तान पीठ के पीछे आगे वार करता है। लेकिन इन तमाम चीजों को जो है वो क्लोजली वॉच किया जा रहा है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तरफ से, और बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। वहीं अगर बात करें नेशनल हाईवे की सिक्योरिटी को लेकर तो तमाम जितने भी नाकाज पॉइंट है लखनपुर से लेकर कश्मीर घाटी तक, उन तमाम नाका पॉइंट्स को अलर्ट मोड पर किया गया है। वहीं जिला सांबा का प्रवेश द्वार जो टप्याल इलाका है, यहां पर भी आप देख रहे हैं कि तमाम आने जाने वाली गाड़ियों को गहनता से जांच कर उन्हें आगे भेजा जा रहा है। लोगों के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा, इसलिए हर गाड़ी को यहां पर रोककर गाड़ियों की जांच की जा रही है। पुलिस की एक बड़ी नफरी यहां पर तैनात है। इसी के साथ साथ सीआईएसएफ की एक बड़ी नफरी तैनात है, जो कि तमाम हर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रख रही है। संदिग्धों के ऊपर खास नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। ऋषि, पिछले कुछ दिनों से लगातार सांबा की बात करें, पुंछ राजौरी की बात करें, तो हलचल होते हुए दिखाई दे रही है, चाहे वो घुसपैठियां हो या बाकी जो संदिग्ध सामान मिलने की हलचल हो। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। देखिए, बिल्कुल इस तरह के इनपुट जो वो पहले भी आते रहते हैं और अब भी आ रहे हैं। इन्हीं इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि इसी को लेकर एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने एक हाई लेवल मीट जो है वो 2 दिन पहले जो है वो आयोजित की थी, जिसमें तमाम हमारे बीएसएफ, आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, सीएसएफ, तमाम इनके जो अधिकारी हैं वो उस मीटिंग में शामिल हुए थे। उन्होंने एक रणनीति इख्तियार की है, एक स्ट्रेटजी इख्तियार की है कि किस तरह से इस तरह के इंसिडेंट से निपटना अगर कोई ऐसा खलल बाधा जो वो पड़ जाती है। तो उसी को ध्यान में रखकर जो वो तमाम इनपुट्स को जो वो लगातार जो वो देखा जा रहा है, इनपुट्स को ध्यान में रखा जा रहा है। और इस समय जो तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं बॉर्डर से लेकर हाईवे तक, यानी आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी बात करें तो इस समय पूरी तरह से अलर्ट है हमारी एजेंसीज, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज। तो पूरी नजर जो वो हर सिचुएशन पर रखी जा रही है, हर स्थिति को क्लोजली वॉच किया जा रहा है, चाहे बॉर्डर हो या फिर हाईवे हो या तमाम अलग अलग इदारे हो। और खासतौर पर जो आपके मुख्य जो स्थल रहेंगे जहां पर आपकी सेलिब्रेशन होनी है, तो ये तमाम जो एक चैलेंज तो रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, लेकिन इस चैलेंज को किस तरह से पार पाना है, निपटना, इसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। कुछ चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाती है, सुरक्षा को ध्यान में रखकर वो चीजें हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन एसएसपी सांबा बेनाम तोष जी ने हमारे साथ बात की है सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम को लेकर। उन्होंने हर एक चीज जो वो स्पष्ट की है कि किसी तरह का कोई बाधा नहीं पड़ने वाली है।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्वक तरीके से आपसी प्रेम के साथ मिलकर इस आजादी के दिन को जो है वो धूमधाम से मनाएं। चाहे वो मुख्य स्थल जो सेलिब्रेशन स्थल होगा वहां पर की बात करें, अलग अलग इदारों की बात करें, तो हर जगह इस समय जो है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो किए गए हैं। लोगों का भी सहयोग जो है वो पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मांगा जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ऋषि सब कुछ जो है वो सही रहे और हमारा जो राष्ट्रीय त्योहार है उसको भी लोग प्रेम भाव से मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर बना रहता है, एक बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और साथ ही साथ अब राष्ट्रीय पर्व यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाना है, जिसको लेकर अब सांबा के इलाके में सुरक्षा को पुख्ता कर दिया है, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बार 25 जुलाई को शुरू हुई मचेल यात्रा हर्षोल्लास के साथ जारी है। मचेल माता के दरबार में शीश नवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 55,000 से ऊपर पहुंच चुकी है और 5 सितंबर को संपन्न होने वाली 10 यात्रा में श्रद्धालुओं का काफिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जम्मू से इस बार मचेल माता की पवित्र छड़ी 17 अगस्त को रवाना होगी, जो एक दिन भद्रवा में प्रवास के बाद माता के दरबार में पहुंचेगी। तो एक बार जरा तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये तस्वीरें हैं किश्तवाड़ की मचेल की, जहां पर मां चंडी रानी स्थित है और अब दौर यात्रियों का है। एक तरफ अमरनाथ यात्रा भी जारी है और दूसरी तरफ अब जो भीड़ है वो मचेल यात्रा में भी उमड़ रही है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं इनमें कितना उत्साह है, कितना यहाँ पर भक्ति भाव है। और इसी भक्ति भाव के चलते लोग जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से, बल्कि जम्मू के बाहर जो राज्य हैं वहां से भी लोग मचेल मां चंडी रानी के दरबार में पहुंचते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से मध्य प्रदेश से एक जो महिला थी वो वहां पर लेटकर यहां तक पहुंची थी। फिलहाल पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त अजय शान किश्तवाड़ से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। अजय जी, जरा बताइए, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से अमरनाथ यात्रा में हमने देखा आंकड़ा बढ़ता ही गया और काफी ज्यादा यात्री वहां पर दर्शन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं मचेल माता के दर्शन भी अब लोग काफी ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल, कल शाम तक जो हमारे पास खबरें आई हैं कि 55,000 के आसपास जो श्रद्धालु है माता के दरबार पहुंच चुके थे, जिन्होंने दर्शन किए हैं। और आज सुबह का अगर आप अपडेट करें तो अभी तक सुबह 4 बजे जब माता के दरबार के किवाड़ खुले, पूजा के बाद अभी तक 5,000 श्रद्धालु आज दर्शन कर चुके हैं। यानी एक रिकॉर्ड तोड़ फिगर आज देर शाम को आने वाली है, क्योंकि कल 7,000 श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। आज हो सकता है कि ये फिगर 10,000 चली जाए। और अभी तक जो 55,000 का आंकड़ा लेके लोग चौंक रहे थे, शायद ये फिगर आज शाम तक 60,000 हो जाए। यानी एक अनएक्सपेक्टेड तौर पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। आज भी जो गाड़ियां हैं, सैकड़ों गाड़ियां मचेल की तरफ रवाना हुई हैं, तो लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हैं, जिस वजह से जो अरेंजमेंट्स हुए हैं उनको देखते हुए, जो सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई हैं, तो उसको देखते हुए जो श्रद्धालुओं का जमावड़ा है उस तरफ बढ़ रहा है। उसके साथ साथ चाहे प्रशासन की बात करें या जो गवर्नमेंट की अरेंजमेंट्स की बात करें, उसके साथ साथ जो लंगर जगह जगह पर समाज की तरफ से लगाए गए हैं वो एक काफी उत्साहवर्धक चीज है। जगह जगह पर लोग सेवा में जुटे हुए हैं श्रद्धालुओं की, और वो देखते ही बनती है। तो कुल मिला के जो माता के दरबार में पहुंचने वाले की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल अजय जी, क्या हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये 1 लाख का आंकड़ा भी पार कर सकती है? क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालु चल रहे हैं और अभी यात्रा भी जानी है, छड़ी भी जानी है, तो क्या लगता है ये आंकड़ा भी पार कर सकेगी? हमें अब इसमें कोई संशय नहीं लग रहा कि ये आंकड़ा जो है 1 लाख के पार आने वाले दिनों में हो जाएगा, क्योंकि जो पवित्र छड़ी का शेड्यूल है उसको भी चेंज कर दिया गया है। पहले 18 तारीख को जम्मू से रवाना होनी थी, लेकिन इस बार ये 17 तारीख को जम्मू से रवाना होगी। रात को डोडा में रुकेगी। डोडा के 18 तारीख सुबह निकल के किश्तवाड़ 18 देर शाम को पहुंचेगी। तो बाकी प्रोग्राम ऐसे ही है। 22 तारीख को मचेल माता के दरबार ये छड़ी पहुंचेगी। उस दौरान जैसे हमने एक्सपीरियंस किया है पहले की श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये फिगर जो है 1 लाख से अधिक अगर हो जाएगी तो हैरानगी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खासकर जो श्रद्धालु वहां पर जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी कई सारे दिन बचे हुए हैं, अभी छड़ी भी जानी है और उसको लेकर भी लोगों में अभी उत्साह जो है वो बरकरार है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर छोटे बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या बाकी जो युवा हो, वो वहां का रुख कर रहे हैं और खूबसूरत सी यहाँ पर जगह का भी आनंद जो है वो ले रहे हैं। आम जनता को महंगाई की मार देकर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पैंथर्स पार्टी सड़कों पर उतर आई है।
पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा है और लोगों से इस सरकार के खिलाफ अब एकजुट होने का आह्वान किया है। प्रदर्शन की अगुवाई पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह ने की। महंगाई के नाम पर लोगों की जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, टैक्स की मार दी जा रही है। हर एक आम जरूरत की जो वस्तु है उसके दाम में जितनी वृद्धि हुई है वो आज तक कभी भी देखने को नहीं मिली, चाहे वो आटा चावल का भाव हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल का भाव हो, चाहे वो गैस का भाव हो। और अभी स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, बिजली कहीं है ही नहीं है। और इस संदर्भ में लोगों को इकट्ठा होना होगा और एक सुर में आवाज उठानी होगी। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जाती है तब तक लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट मीटरों के पिछले कुछ दिनों से जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में जारी प्रदर्शनों का सिलसिला आज भी जारी रहा है। जम्मू के भगवती नगर इलाके के लोगों ने आज सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर स्मार्ट मीटरों पर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मीटरों को जरिया बनाकर आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है और अगर 15 दिनों के भीतर स्मार्ट मीटरों को उतारा न गया तो प्रदर्शनों का यह सिलसिला जारी रहेगा। जो मीटर पहले वाला मीटर, एक हमारे स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने पहले वाला मीटर भी अपना रखा और नया मीटर भी इंस्टॉल किया। पहले वाले मीटर पे रीडिंग आ रही है 250, नए मीटर पे रीडिंग आ रही है 450। क्या इसको जस्टिफिकेशन कर सकते हैं बिजली विभाग वाले? क्योंकि इनके पास कोई विभाग, जो जिस इंसान का बिजली का बिल 800,000 तक आता था, आज वो बिजली का बिल 5 से 6,000 आ रहा है। आप यकीन मानोगे, हमारे खुद के घर का बिल एक महीने का 91,000 रुपये बिल आया है। क्या मैं पूछ सकता हूं प्रशासन से कि इस तरह से क्यों इतने ज्यादा करप्शन जो बिजली विभाग में देखी जा रही है, ये जवाबदेही किसके पास है? इसीलिए मेरा माननीय उपराज्यपाल से एक निवेदन है कि इस तरह से आम गणमान्य लोगों को परेशान मत कीजिए। और जिस तरह से लोगों ने आज प्रदर्शन किया है, 10, 12, 15 दिनों में अगर ये मीटर नहीं उतारे गए, हम इसी तरह से ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। इधर बिशनाहा के गांव चकड़ा और खैरी के लोगों ने आज बीआरओ के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने बीआरओ पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए बताया कि 4 साल पहले एक परियोजना के निर्माण कार्य के सिलसिले में उनके गांव में बीआरओ के अधिकारियों ने उन्हें गांव में स्थित आश्रम की जगह कुछ समय तक देने की इच्छा जताते हुए इसका किराया देने की भी बात कही थी। उस समय ग्रामीणों ने बीआरओ के अधिकारियों ने बिना किराए के रहने की अनुमति दी और बीआरओ से आश्रम में सत्संग करने के लिए एक शेड का निर्माण करने की शर्त रखी थी। बीआरओ के अधिकारियों ने इस शर्त को स्वीकार किया और यहां पर डेरा डालकर अपना काम शुरू किया, लेकिन अब बीआरओ अपनी वादा पूरा नहीं कर पा रही है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर बीआरओ ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो वो उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। सड़क ने करीब 4 साल पहले की गलबात हुई कि अस सने इतने रोना है तो किराए की गलबात करते हैं। आखिया किराए की सानू जरूरत नहीं है इतना, क्योंकि एक आश्रम है, तुम इतने सानू शैड बनाए दो जी, सानू बड़ी जरूरत है शैड की। क्योंकि बीआरओ डिपार्टमेंट है ये आखन लगे भाई तकरीबन 10,000 वाला सानू किराया देने तैयार है। अगर 10,000 भी किराया जोड़चे तो साढ़ा तकरीबन 4 साल 5 साल होते या साढ़ा 6-7 लाख रुपये किराया बनी जाता शैड इस प्रॉपर्टी का। असें इन्होंने को 1 रुपया नहीं किसी को लैता। हाँ सिर्फ ये चाहते भी चलो साढ़े लोगों की सिर्फ थोड़ी परेशानी आती है, शैड बनाए जाए सानू। और साढ़े कन्नै कमिटमेंट की थी उसले विपिन जी इतने मौके पर साढ़े इतने मौके विपिन जी ने साढ़े कमिटमेंट की, पूरी ग्रां की मीटिंग बैठी थी, इन्हें साढ़े कमिटमेंट की कि असें थोड़ी शैड बनाई जाएगी। अज सानू झूठे लारे जेह्ड़े ने इन्हें 4 साल को देंगे, उन्हें करीब 10-20% काम रही खत्म होने वाला, इन्हें खत्म करिए वो भी चली जाना। अज सानू मजबूरन रोड पर आने पिया इस वास्ते कि साढ़े कन्नै कमिटमेंट की पूरी करन। अस अज भी इन्होंने रिक्वेस्ट ही करा दे कि साड़ी कमिटमेंट जी पूरी करन। अगर इन्हें पूरी नहीं की है, ये 10 ग्रां के लोगों की आस्था का मतलब है कितने जुड़ी दी है। अस सारे लोग कट्ठे ही है। कल जो उग्र प्रदर्शन हो या परसों उग्र प्रदर्शन होगा तो जिम्मेदार डिपार्टमेंट होगा। लेकिन आज हमने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, बीआरओ के खिलाफ। अगर ये लोग मान जाते हैं कि हम सेट डाल के दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद जितने भी जो हमारे 10 गांव हैं, आज जितने भी हमारे
कोठे हैं, खैरी है, चकड़ा है, शाहपुर है, नदरोल है, चक जवार सिंह है, ठिकराला, जितने भी जो गाँव हैं सारे इकट्ठे करके ट्रैक्टर ट्रालियाँ हम नेशनल हाईवे जाम करेंगे। आज हम एलजी साहब से और केंद्र सरकार से और बीआरओ डिपार्टमेंट के जो हाई कमान है इनसे डिमांड करते हैं कि अगर अपनी डिमांड ये पूरी कर देते हैं तो ठीक है, हम इनको 10 दिन का टाइम देते हैं। ठीक 10 दिन में अगर ये लोग मान जाते हैं कि हम जहाँ साथ डाल देंगे तो हमारा जो प्रोटेस्ट है वो नहीं होगा। अगर 10 दिन के बाद नहीं मानते हैं तो हमारा प्रोटेस्ट जो है वो नेशनल हाईवे जाम होगा। इसके जिम्मेवार जो है वो बीआरओ। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में मेरा देश मेरी माटी अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में भी विभिन्न जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है। जिला सांबा के ब्लॉक विजयपुर की पंचायत कैसो मनहासा में भी मेरा देश मेरी माटी अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के शहीदों को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस दौरान स्थानीय सरपंच कुलदीप कुमार द्वारा शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। जो शहीदों के घर थे उनके घर से मिट्टी लेकर जो कलश था, कलश में रखी गई है और हमारे जितने भी शहीदों के परिवार थे उनको हमने इस स्टैचू पे बुलाकर उनका मान सम्मान। इधर रियासी के डेरा बाबा इलाके में प्रशासन और खनन विभाग की नाक तले बड़े पैमाने पर खनन हो रही है। इलाके में खनन माफियाओं द्वारा किए जा रहे इस खनन को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। उनका आरोप है कि यह खनन प्रशासन और खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। बरसात के दिनों में इलाके में आधिकारिक रूप से खनन बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी डेरा बाबा में बड़े पैमाने पर खनन हो रही है। सुरेंद्र जी, किसी शायर ने कहा था कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और डोगरी में एक कहावत है कि बेशर्मे दी पिट्ठी पर अक जम्मी ते बेशर्मे आख्या कि छां हुई। हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर माइनिंग को लेकर के ऐसे हालात बने हुए हैं कि जितना मर्जी कोई चिल्लाता रहे, जितना मर्जी को जोर लगाता रहे, माइनिंग की चोरी जो है वो बंद होने को नहीं हो रही जा रही है। और एक बात मैं साफ ये कहना चाहता हूँ कि ये माइनिंग चोरी करवाई जा रही है। इसमें कुछ ऑफिसर जो हैं वो मिले हुए हैं और यहाँ मैं कहता हूँ माइनिंग वाले तो सोए ही हैं। और इन्होंने एक तरीका निकाला हुआ है कि जब भी कहीं, अब इस वक्त बरसात के दिनों में माइनिंग बंद होती है 3 महीने, लेकिन अगर कहीं कोई थोड़ा सा कहीं कोई लैंडस्लाइड हो जाती है या कहीं से कोई पहाड़ी गिरती है या कहीं मकान किसी उसके जद में आ जाते हैं तो वहाँ पे जो बजरी या कोई ये माइनिंग का जमा होता है तो उसको उठाना होता है। वो इनके लिए एक, मैं कहता हूँ कि वो लॉटरी निकल जाती है कि उसको लेकर के एक बहाना इनको मिल जाता है कि एक परमिशन जारी कर देते हैं। परमिशन होती इसलिए है कि अगर किसी के मकान को नुकसान हो रहा है तो वहाँ से बजरी या पत्थर वो उठाने हैं, या किसी के गली या रास्ते का नुकसान हो रहा है या कहीं रास्ता बंद हो रहा है वहाँ से उठाना होता है, लेकिन इनकी लॉटरी निकल जाती है। जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।